नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो दी, मेरे को अपनी करियर रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करनी है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इसलिए क्योंकि ये सब कुछ जब मेरे साथ हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ नेगेटिव सोचने से नेगेटिव ही होता है। मेरा 2025 में करियर रिलेटेड एग्ज़ाम था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, प्रिपरेशन एंड ऑल। एग्ज़ाम हुआ पर मेरा एग्ज़ाम ना अच्छा हुआ, ना बहुत बुरा क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन मैं थोड़ा बीमार पड़ गई थी। फिर एग्ज़ाम के बाद अनइंटेंशनली मैंने अफ़र्म करना शुरू कर दिया कि मेरा तो 1 से 2 नंबर से एग्ज़ाम क्लियर होने से रह जाएगा। मुझे जब भी कोई पूछता कि कैसा रहा एग्ज़ाम, तो मैं सबको यही कहती 1 या 2 नंबर से पक्का रह जाएगा। जबकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं। पर मज़ाक-मज़ाक में बार-बार बोलकर मैंने ये मैनिफेस्ट भी कर लिया। जब रिज़ल्ट आया तो मैंने चेक किया कि मेरे मार्क्स पासिंग मार्क्स से बस 2 कम रह गए थे। उसके बाद मैं अंदर से टूट गई। बस पूरे टाइम खुद को ही दोष देती रहती कि नेगेटिविटी से भर गई हूँ। फिर मैंने सोचा कि 6 महीने के बाद फिर से मेरा एग्ज़ाम है तो पॉज़िटिव सोचूँगी और बोलूँगी और करूँगी भी। मैं आपको फ़ॉलो तो पहले से ही करती थी, तो मैंने सोच लिया था अब मैनिफेस्टेशन ही लगाऊँगी इसमें। मैंने करियर हीलिंग वाली प्रैक्टिस की आपकी, पर माइंड पॉज़िटिव हो ही नहीं रहा था। कहीं न कहीं एक डर था कि ये नहीं हुआ इस बार तो क्या होगा? वॉटर एफ़र्मेशन भी की, होपोनोपोनो प्रेयर की, स्क्रिप्टिंग की, सब कुछ किया। मुझे आपके चैनल पर मिलता, मैं वो सब कुछ करती। फिर थोड़ा ठीक लगने लगा। मैं प्रिपरेशन भी पूरे ध्यान से कर रही थी। तो कई बार कोई टेक्निक करना भूल जाती थी, क्योंकि प्रिपरेशन के चलते हुए दिमाग से ही निकल जाता था। फिर से शुरू करती थी, सब सही जा रहा था। मैं अपने दिमाग की नेगेटिविटी को कम नहीं कर पा रही थी। जब तक होपोनोपोनो प्रेयर करती या कोई टेक्निक करती, कुछ घंटे के लिए दिमाग पॉजिटिव रहता, फिर वापस वहीं पर पहुँच जाती। क्योंकि लास्ट टाइम वाले रिज़ल्ट से मैं इतना ज़्यादा डर चुकी थी, हर जगह मंदिर में जाकर, घर के मंदिर में जाके बस दिन-रात रो-रो कर भगवान से माँगती थी, प्लीज़ भगवान जी मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मुझे लाइफ़ में और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं था कि मेरी प्रिपरेशन खराब थी या पढ़ने में अच्छी नहीं थी, पर वो लास्ट अटेम्प्ट वाला इंसिडेंस मेरे दिमाग में घर कर गया था। कि निकल ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं सोते हुए विजुअलाइज़ करती कि पास हो गई हूँ, मैंने वॉलपेपर पर फ़ोन पर लगा दिया था पासिंग सर्टिफ़िकेट एडिट करके। घर के मंदिर में पूजा करके विजुअलाइज़ करती, सब सही जा रहा था। बस कभी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ जाएँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील होता। पर मैंने सोच लिया था, चाहे रोते हुए, हँसते हुए, घसीटते हुए, कैसे भी पास होना ही है, बस होना है। मैं बस मेहनत करती और टेक्निक करती चली गई। एंजल नंबर दिखते, बटरफ्लाइज़ दिखती, उस टाइम मुझे अच्छा लगता। मैं अपनी मंज़िल के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हूँ। मैंने मंत्र चैंटिंग भी करनी शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील कर सकूँ इसलिए। एग्ज़ाम सेंटर जा कर के भी पूरा टाइम मैं मंत्र का चैंट करते हुए एग्ज़ाम शुरू करने तक मन में चैंट करती। फिर एग्ज़ाम होता। मैं पूरी तरीके से सैटिस्फाइड फ़ील नहीं कर पा रही थी। शायद मैं आउटकम से इतना ज़्यादा अटैच हो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या किया है इन 6 महीनों में। मेरा ब्रेन लेट गो करने को तैयार ही नहीं था। उसे लगता था कि अगर मैंने टेक्निक करना छोड़ दिया तो शायद मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊँगी। फिर एग्ज़ाम के बाद मैंने खुद को समझाया, जैसे आप कहते हो कि सरेंडर कर दो। फिर मैंने सरेंडर कर दिया और सोचना भी छोड़ दिया। मैंने भगवान जी से बोला, मैंने अपने दिल से जी-जान लगा करके अपना पाठ कर दिया है। अब आपको जो सही लगे वो मुझे मंज़ूर है। और उसके बाद मुझे सपने आने लगे। एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हूँ। मुझे हर जगह बटरफ्लाइज़ दिखती। आँखें बंद करती तो बटरफ्लाइज़ दिखती। पूजा करने बैठती, आँखें बंद करती तो बटरफ्लाइज़ दिखती। मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन सीरीज़ भी आधी की हुई थी, पर बीच में ही एग्ज़ाम आ गया था, पूरी नहीं कर पाई थी। फिर कुछ दिन के बाद रिज़ल्ट आया। मुझे इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं रिज़ल्ट देख सकूँ। मुझे लास्ट टाइम का सीन याद आ रहा था। मैंने रिज़ल्ट देखा तो मेरा नहीं हुआ था। मेरी मम्मी से कहा, "आप देखो मुझसे नहीं हो पा रहा है।" फिर उन्होंने देखा और उन्होंने देख के बोला कि तू पास हो गई है। दीदी मैं रोई, ऐसा लगा कि मेरी तो भगवान ने सुन ली। हाँ, मुझे एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिले, पर इस एग्ज़ाम में मैंने क्वालीफ़ाई कर लिया था और यही मैटर करता था, मार्क्स नहीं। शायद मैं रिज़ल्ट से इतना ऑब्सेस्ड नहीं होती हूँ और नेगेटिविटी से बाहर निकल गई थी। शायद एक्सपेक्टेड मार्क्स
अ, आ भी जाते। दीदी मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इतने दिनों से दिलो-जान से इन्वेस्ट किया हुआ था, 5 महीने में घर से बाहर तक नहीं निकली थी। इतना परेशान, दुखी थी कि मेरा माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। फाइनली मेरा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत, बहुत, बहुत तकलीफ़ में थी, लेकिन आप मेरी लाइफ़ में आए, जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हो सबके लिए, दिल से थैंक यू। मेरे लिए सब बहुत लाइफ चेंज हो गई है। फेलियर एंड सक्सेस बहुत कुछ चेंज हुआ है फ्रॉम हेड टू टो। पर हाँ, मैं इतना ही बोलूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस एग्ज़ाम के लिए। नेगेटिविटी की वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, स्टिल आई गॉट सक्सेस। सो ग्रेटफुल दी मुझे रियलाइज़ हुआ शायद नेगेटिविटी से हम पीछे रह जाते हैं, हार्ड वर्क से हम एटलीस्ट सक्सेसफुल हो सकते हैं। मुझे नहीं पता मेरी सक्सेस मेरा हार्ड वर्क या मैनिफेस्टेशन पर जो कुछ भी है, आपके और भगवान जी और अपने लिए ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच दीदी। सॉरी दीदी सक्सेस स्टोरी बहुत लंबी हो गई है। मैंने 6 महीनों में जो फ़ील किया है उसको वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता आपके लिए ये सक्सेस स्टोरी है या नहीं, आप शेयर करोगे या नहीं? क्योंकि ये मिक्स्ड स्टोरी है। पर अगर शेयर करोगे तो डोंट टेक माय नेम। मेरा नाम डैश है, आई एम फ्रॉम हिमाचल। थैंक यू सो मच, थैंक देखिए यही होता है। जब आप बहुत नेगेटिव हो लेकिन फिर भी आप ट्राई कर रहे हो, आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो, आप कोई सीरीज़ फ़ॉलो करते हो, आप अपना माइंड डाइवर्ट करते हो। सो बेसिकली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका सबकॉन्शियस कहने लगता है कि नहीं ये ठीक है। बीच-बीच में आप आराम कर रहे हो ना, अपने ब्रेन को रिलैक्स कर रहे हो, पॉज़िटिविटी दे रहे हो, पॉज़िटिव साइन दे रहे हो, अपने आप को पॉज़िटिव रख रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए अलाइनमेंट का ही काम करती है और आपका मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो जाता है। वही हुआ इनके केस में भी। वाओ! कांग्रेचुलेशंस, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। हो गया ना एग्ज़ाम क्लियर? खुश रहो, अब अपनी ग्रोथ के जो रास्ते खुल चुके हैं, उसमें आगे चढ़ो और पूरे पॉज़िटिव माइंड के साथ चलना, बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है? कोई बात नहीं। आपको भी मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर कभी भी नेगेटिव हो रही हो, बहुत नेगेटिविटी आ रही है, पिछला रिज़ल्ट आपको याद आ रहा है और आपको डर लग रहा है, तो भी प्रैक्टिस छोड़ो मत, कंटिन्यू करो, हो जाएगा, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।